दोस्तों स्वागत है हमारे आज के इस खास वीडियो से आप सभी प्यारे दोस्तों का। दोस्तों ये 5 लक्षण वाली औरत लक्ष्मी का रूप होती है। और दोस्तों वह कौन से 5 लक्षण हैं जो औरत में होते हैं वे औरत लक्ष्मी के रूप होती हैं, इसी के बारे में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं। आखिर हर एक औरत अपने जीवन में यही चाहती है कि हम एक लक्ष्मी बन जाएं, लक्ष्मी के रूप में होना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारी स्त्रियां अपनी कुछ गलतियों के वजह से वो लक्ष्मी के रूप में नहीं प्रकट हो पाती हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो को अंत तक सुनते हो, समझते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वह 5 लक्षण कौन से हैं जो औरत में होना चाहिए। जिस औरत में या अगर ये 5 लक्षण होंगे वे औरत लक्ष्मी के रूप होती हैं। दोस्तों इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी थे। दुखी होने के कारण एक समय की बात थी, पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में के होने के कारण उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। हाथ उठाने की वजह से पत्नी गुस्से में अपने बच्चे को लिए उस रास्ते से गुजर रही थी जिस रास्ते पे एक साधु महाराज का बहुत बड़ा मठ था। उसी मठ के रास्ते से वह रात के समय में गुजर रही थी। साधु महाराज रात के समय में अभी मठ में सोए नहीं हुए थे, जगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक स्त्री गुजर रही है और अपने साथ 2 बच्चों को लिए भी गुजर रही थी, साथ में सामग्री भी है। तभी उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे रोकना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें लगा कि आगे चलकर जंगल वाले रास्ते से यह स्त्री गुजरेगी तो इसके साथ भी दुर्घटना हो सकती है और साथ में बच्चों के भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मुझे कैसे भी करके इसे रोकना ही चाहिए। और उन्होंने आवाज़ लगाया और कहने लगी कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आगे जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वह स्त्री उनकी बात को सुनकर आगे बढ़ रही थी। उन्होंने उसके पास गए और कहने लगे कि बेटी तुम अपने घर के पहुंच जाओ, नहीं तो हो सकता है कि इस जंगल में जाने की वजह से तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी। नहीं तो इसी मठ में रुक जाओ और तुम सवेरे चले जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और उन जंगल में बहुत सारे दुर्घटना करने वाले जानवर रहते हैं जो तुम्हें दुर्घटना कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें खा भी सकते हैं। जिसकी वजह से वह स्त्री ने जवाब दिया और रोकते हुए कहने लगी कि मुझे ऐसे ही मर जाना है और मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी। तभी उन्होंने कहा कि बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई है या नहीं है? तभी उस कहने लगी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी वह साधु महाराज को कहने लगे कि बेटी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है तो अब तुम अपने साथ इन छोटे बच्चों को इन्हें लेकर जा रही थी, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ भगवान भी हैं। तभी उसे कहते हैं कि बेटी तुम्हारी नाराजगी क्या है? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वह रोते हुए लड़की बोली, अपने पति के बारे में उल्टी सीधी बातें दोहराती है। और साधु महाराज कहते हैं कि नहीं बेटी तुम अपने जुबान को बंद करो, यह गंदी बातें अपने पति के बारे में सोचो मत और इसे बोलो मत, नहीं तो आगे चल के तुम्हारे ही जीवन में दुर्घटना हो सकती है या कोई अद्भुत घटना हो सकती है, तुम्हें नुकसान मिल सकता है। और उस स्त्री को समझाते हुए वह साधु महाराज बोले, उन दोनों बच्चों को और वह स्त्री को सोने के लिए रोक लिया और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। तभी साधु महाराज उसी रात को भोजन बनाए थे और जो भोजन बना रहे थे तो उन्होंने भोजन तो खा लिया था, जिसकी वजह से अब तो वह आधी रात हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने वह भोजन बनाया, बनाने के बाद बच्चों को खिलाया और वह स्त्री को खिलाए और खाकर वह लोग सो गए। साधु महाराज अपने मटके के बाहर सोए थे और गर्मी का समय था, बहुत ज़्यादा मचल रहे थे। उसके बावजूद भी वह अपने कष्ट को काटते रहे
और धीरे धीरे सुबेरे हो गया। सबेरे होने के बाद वह स्त्री वहाँ से जाने का कह रही थी और साधु महाराज कहने लगे कि बेटी, अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने घर को वापस चला जाओ, क्योंकि कोई भी बेटी अपने नैहर जाती है उसकी कोई भी ख्वाहिश से पूरी नहीं होती है। उसे जो चाहिए उसे नहीं मिल पाता है। उसे तो जो चाहिए और क्यों चाहिए और क्या चाहिए, उसे तो सब उसके ससुराल में मिलता है, क्योंकि नैहर में बेटी का जिंदगी अच्छे से नहीं व्यतीत होता है। माता पिता जब बेटी का विवाह कर देते हैं उसके बाद बेटी पराई हो जाती है और बेटी हमेशा दूसरे के घर की होती है। और उन्होंने बहुत समझाया, उसके बावजूद भी वह स्त्री मानने को नहीं तैयार थी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि बेटी ठीक है, तुम अपने नैहर जा रही हो, वहाँ आने के बाद एक बार में जरूर मिलने आना, और साथ में अगर तुम्हारा पति भी आ जाए तो जरूर लेकर आना। लेकिन वह स्त्री कहने लगी, मैं तो कभी भी उस पति के साथ में नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने मेरी के ऊपर ही हाथ उठाया और मुझे मारा भी था। उसे हाथ भी उठाना नहीं चाहिए थी। कि स्त्री, आप ही बताइए कि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है, और जो स्त्री पर कोई पुरुष हाथ उठाता है वह पुरुष। अभी तरह तरह के बात बोल रही थी। भाई साधु महाराज उसकी बात को सुने बने और भाई स्त्री अपने बच्चों को लेकर सुबह होते ही उस जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। तब तक दोस्तों क्या हुआ, उस जंगल के रास्ते से लोग आ रहे थे और जा रहे थे, जिसकी वजह से अब जंगली जानवरों से दुर्घटना होने से कोई भी खतरा नहीं था, जिसकी वजह से अब वो स्त्री बिना डरे अपने मार्ग में जा रही थी। चलते चलते वे भाई अपने नैहर पहुंच गई। जब वो नैहर पहुंची तो उसके माता पिता ने देखा कि हमारी बेटी अपने साथ अपने 2 बच्चों को लिए हुए आ रही है। वे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे लोग पीछे देखे तो पीछे ना कुछ उसका पति था और ना उसका ससुर था और ना उसके साथ कोई देवर था, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा कि हमारी बेटी के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से हमारी बेटी उदासी चेहरे लिए हुए हमारे पास आ रही है। इसे माँ पूछने लगी कि बेटी, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने सुबह कैसे आ गई, तुम्हारे तो घर बहुत ज्यादा दूर है, अथवा रात भर तुम कहाँ कैसे पैदल चलकर आई थी। तभी वह रोने लगी कि माँ, हमारी शादी कहाँ कर दी आपने, ऐसी जगह हमारी शादी करके आपने हमारा मान सम्मान भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है। और तुम लोग हमेशा कहा करते थे कि जब मैं छोटी थी कि तब तक स्त्री एक लक्ष्मी के रूप होती है, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और स्त्री तो हमेशा लक्ष्मी का रूप में होती है। लेकिन हमारे पति ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ा गलती कर चुका है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ कहने लगी कि बेटी, आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाए, आखिर तुम्हारी भी कोई ना कोई गलती रही होगी। पिता भी इसी बात को कह रहे थे। माता पिता को बात सुनकर वह स्त्री कह रही थी कि आप लोग हमेशा मेरे में ही गलती ठहराते हो, अपने दामाद में नहीं ठहराते हो। उस पति का चरित्र ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह हमेशा गाली गलौज करता रहता है, हमारे बच्चों को आदर भाव नहीं करता है। पिता जान रहे थे कि बेटी का गुस्सा अभी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बेटी चलो ठीक है, तुम मेरे घर पे रहना। और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। इधर सास ससुर अपने बेटे को डांट रहे थे कि तुम्हें बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तभी बेटा अपने माता पिता से कहने लगा कि मुझे अपने बहू पर हाथ उठाने का शौक नहीं है, मैंने तो मजबूरी में अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाया था। आप लोग कह रहे हो कि स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेकिन स्त्रियां अगर पति को गाली दे दी तो वह स्त्री कहाँ रही, वह तो बल्कि एक राक्षस बन चुकी है, और उसके ऊपर हम हाथ क्यों ना उठाएंगे। तभी एक माता पिता ने कहने लगे कि बेटे, भले ही तुम्हारे स्त्री तुम्हें गाली दे रही हो, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तभी वह कहने लगी कि आप लोगों से चुपके से मैंने कितनी बार अपनी पुत्रियों का समझाया था, उसे डांटा था और कहा था कि स्त्री हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है, स्त्री को हमेशा अपने पति के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, सास ससुर का आदर भाव करना चाहिए। घर में जब कल खाली होती हैं तब अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, सुबह शाम मुझे पे भी ध्यान चाहिए। और लेकिन आगे लोग बताओ कि आपकी बहू क्या ऐसा काम करती थी। तभी भाई लोग कहने लगे कि बेटे, हमारी सेवा तो वो हमारी बहू नहीं करती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई लक्ष्मी नहीं है।
बहू तो हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है। जब तक हमारी सेवा हो रही है तब तक हमारी सेवा खुद ही हम लोग कर लेंगे। आगे चलकर हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आएंगे तो उसके आगे भगवान हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम अपनी बहू को बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि एक बहू जब घर में नहीं होती तो समझ लेना उसके घर में अनर्थ हो जाता है, क्योंकि उस घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, नाराज होकर के चली जाती है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने गलती भी की है। तभी वह अपने माता पिता से कहने लगा कि आप लोग मेरे में ही गलती ठहरा रहे हो। उस औरत को गलती को आप लोग नहीं कह रहे हो। मैंने देखा था कि हमारे दरवाजे पर एक भिखारी आया था, भीख मांगने आया था। भाई उन्होंने एक बार भीख मांगने आए, लेकिन भाई स्त्री दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर लिया। आप ही बताइए कि हमारे दरवाजे पर कोई भीखने मांगने आएगा तो उसे भिक्षा देना उसका अधिकार है या नहीं है। माता पिता को वह तरह तरह के बात को बताने लगा। माता पिता कहने लगे कि जाने दो, हो सकता है कि वह नहीं सुनी होगी, लेकिन वह कहने लगा कि माता पिता आप लोग समझ नहीं रहे हो। वह तो एक सुबह से शाम तक हमेशा सोने का प्रयास करती है और सुबह उसे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वह जल्दी उठती ही नहीं है। और आप लोग उसके गुण गिना रहे हो और कह रहे हो कि वह स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ, बुला कर लाऊंगा, लेकिन याद रखना वह स्त्री रखने के लायक नहीं है। वह स्त्री चतुर्बान है और माता पिता से नाराज होकर वह पति से और अपने माता पिता से नाराज और पति के से नैयर चला गया। जब वह अपनी पत्नी के नैयर जा रहा था, उसे लग रहा था कि हमारे सास ससुर हमारे ऊपर नाराजगी दिखाएंगे, हमें तो डांटेंगे और हमें कहेंगे कि तुमने तो हमारी बेटी के साथ अन्याय किया है, कि तुम्हें ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। लेकिन वह सोच रहा था कि हमारी स्त्री जैसा कर्तव्य करती है, उस कर्तव्य को मैं उन लोगों को सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी इस कदर बिगड़ चुकी थी कि अगर इसे नहीं डांटा जाएगा, अगर इसे नहीं संभाला जाएगा और इसे नहीं बताया जाएगा तो आगे चलकर यह बिगड़ सकती है। और इसी बात को लेकर वह सोचते सोचते रास्ते से गुजर रहा था। धीरे धीरे उसी मार्ग से गुजर रही थी। बीच में वह जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि हमारे बेटी और हमारे बेटे भी उसके साथ गए थे। उनका एक चप्पल छोटा था। उस चप्पल को उसने देख लिया और सोचने लगा कि यह तो हमारी बेटी की चप्पल है, लेकिन हमारी बेटी और बहू और सब तो एक साथ गए थे, उसका चप्पल कैसे छूट गया है। वह तो घबरा गया। उसे लगा कि उन लोगों के साथ कहीं तो कुछ गलत नहीं हो गया, जिसके लिए मैं और ज़्यादा उसी रास्ते से जल्दी जल्दी चल रहा था। उस चप्पल के लिए भी वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। चलते चलते वह अपने ससुराल पहुंचा। अपने स्त्री को जब उसने देखा कि हमारी स्त्री दरवाजे पर बैठी है, स्त्री ने जब अपने पति को देखा तो फौरन घर में घुस गई और बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, जाओ तुम दरवाजे पर जाओ। तभी उसके सास ससुर भी निकल कर बाहर आए और उसे बैठने का इंतजाम किया। बैठने के बाद उसे खाने के लिए इंतजाम कर दिया और खाने पीने के बाद उसने कहा अपने मैं बहू को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बहू कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जाओ तुम दूसरी शादी विवाह कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारे घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। और वे अपने माता पिता से कह रहा था और जल्दी जल्दी यहाँ से भगा दो, लेकिन माता कह रहे थे कि बेटी तुम अपने मुंह को बंद कर लो, हम लोग इनसे बात कर रहे हैं और हमारे ही अधिकार है इनसे बात करना, तुम चुपचाप चुप रहो। और तुम बेटी को डांटा और अपने दामाद से कहा कि बेटी को तुमने क्यों मारा। तब दामाद ने बताया कि हमारी बेटी के ऊपर आपने हाथ उठाया था और आपने एक औरत पर हाथ क्यों उठाया था। तब भाई कहने लगा कि मुझे भी मालूम है कि कोई भी स्त्री एक लक्ष्मी का रूप होती है, कोई भी स्त्री को ऊपर पुरुष हाथ नहीं उठाता है तो पुरुष नहीं होता है, बल्कि एक राक्षस होता है, उसे अपने हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने जाने अनजाने में वे गलती नहीं किया है, मैं तो जानबूझकर वह गलती किया हूँ। जब सास ससुर से वह पति बात बताता है तो सास ससुर कहने लगते हैं कि ठीक है आप जाने अनजाने में गलती किए हो, लेकिन गलती क्यों किए हो। तभी वह पूरी बात को बता देता है और कहता है कि बताइए इस महिला में कौन सी लक्ष्मी का रूप बसती है, आप ही लोग बताइए। यह तो इतनी ज़्यादा
पाप कर रही है, तरह तरह के दुर्घटना कर रही है, तरह तरह के उसने बातों को बताया। और बताने के बाद वह महिला चुपचाप थी। तभी उसके माता पिता अपनी बेटी को बुलाए और कहने लगे कि बेटी, एक महिला का मान सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन महिला का भी मान सम्मान करने से पहले या करवाने से पहले उसे भी याद रखना चाहिए कि हम अपने पति के मान सम्मान पर आएं और उनका मन मर्यादा याद रखें। मन मर्यादे के हिसाब से ही चलें, तो उन्हें अपने इज्जत प्रतिष्ठा का बेकार कर चुकी हो। सारी गलती तेरे पति में नहीं है, बल्कि तेरे में अंदर है। और क्या तुमने अपने सास ससुर की आदर भाव किया? तभी वह स्त्री कहने लगी कि मैं तो अपने बच्चों का सेवा में ही ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। मैं अपनों बच्चों का सेवा करते करते, मैं अपने घर के काम करते करते थक जाती हूँ, तो कभी काल ये जाकर मैं सो जाती हूँ। इसलिए यह हमेशा तना मारते हैं कि इनके माता पिता कुछ भी नहीं कहते हैं। आखिर आप ही बताइए, फिर आखिर मैं क्या करूँ? तभी उसके माता पिता कहने लगे, नहीं, हमारे भी बहू है और हमारा भी बेटा है। हमारी बहू तो हमेशा हम लोगों को आदर भाव करती है, हमारे कपड़े धोती है, जब हम लोग नहाने जाते हैं तो हमें नहलाती है, और हमारा बहू बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो भी किसी की बहू भी, तो भी किसी के सास ससुर का ख्याल रखना। देख बेटी, ध्यान रहे कि सास ससुर का आदर भाव करने से पति से भी प्रेम बढ़ता है। सास ससुर भी बहुत अच्छे दुआ करते हैं, जो आगे चलकर तेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुखमय होगा और तुम्हारे बच्चे के लिए भी सुखमय होगा। माता पिता अपने बेटे को डांटे, बहुत ज़्यादा समझाए, लेकिन बेटी कह रही थी कि आप लोग उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो। यह तो आप लोगों को ऐसे ही अपने बातों में बहला रहे हैं, उससे फुसला रहे हैं। फिसले मेरे को ले जाकर मुझे तरह तरह के दुख और परेशानी देंगे, मुझे और ज़्यादा परेशान करने का यह कोशिश करेंगे। मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। माता पिता समझाते हैं कि उन्होंने कहा कि बेटी, आजकल हमारे ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि हम कब रहेंगे कब नहीं रहें। आगे चलकर एक ना एक दिन हमें इस पृथ्वी से ऊपर जाना है, और हम लोग जब ऊपर चले जाएंगे तो तू यहाँ कैसे रह सकती है? और माता पिता के बिना एक बेटी का पूरा संसार रहता है, माता पिता के बिना एक बेटी का घर अधूरा रहता है। और तेरे भाई भौजाई तेरे आदर भाव उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो तेरा अच्छे से तेरे निहर में तेरा पति कर पाएगा। और उस लड़की के माता पिता तरह तरह के बहुत बात समझाए और कहने लगे कि बेटी, हमारी मन मर्यादा को ख्याल में रखते हुए इसी के साथ अपना ससुराल चले जा। और बेटी, उन्होंने बहुत समझाया कि बेटी समझाने के बाद मान गई। अपने दामाद से उन्होंने कहा कि दामाद जी, एक रात रुक जाइए और सुबह अपने बहू को लेकर चले जाना। दामाद कहने लगा कि ठीक है पिताजी, आप लोग कह रहे हो तो मैं एक रात रुक जाता हूँ। और रात के समय वह वहीं पर रुक गया। सुबह होते ही वह लोग अपने बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने नात नाती के लिए उन्होंने वस्त्र खरीद लाए और मिठाई खरीद लाए, और वह सारे सामान को एक जगह पर इकट्ठा करके वहाँ से उनके साथ अपने इस छोटे बालक से उन्होंने भिजवाया। और वह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तभी उबजे जंगल दिखाई पड़ा, और जंगल दिखाई पड़ते ही फिर पति के दिमाग में एक चप्पल याद आ गई और कहा कि बेटी, तुम्हारी यह चप्पल यहाँ पर कैसे गिरी? और उसने अपनी पत्नी से भी पूछा कि यह चप्पल यहाँ पर इसकी कैसे गिरी? तभी वह स्त्री कहने लगी कि जब मैं वहाँ से आ रही थी तभी मुझे यहाँ पर एक जानवर दिखाई दिया, जिसकी वजह से हम दोनों बच्चों के, तभी मेरे से बेटी का चप्पल छूट गया। और मैंने बच्चों को नहीं बताया था कि वो जानवर है, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, और मैं इन्हें जल्दी जल्दी चला रही थी। तब उसका पति कहने लगा कि तुम्हें इसलिए घर से बाहर नहीं भागना चाहिए, और तुम अकेला आ जाती तो तुम्हारे साथ और ज़्यादा घटना हो सकता। तो तुम बच्चों को लेकर आई थी, लेकिन रात के समय में अगर चलती तो तेरे साथ और ज़्यादा दुर्घटना हो सकता था। तभी उसने पूछा कि तू रात के समय में कहाँ रुकी थी? तभी उसने बताया कि हमारे गांव में जो एक साधु महाराज का मठ है, उसी मठ में मैं रुकी थी। उन्होंने मुझे रुकने को कहा था, इसलिए मैं रुक गई और उन्होंने भोजन पानी कराया, नहीं तो रात के समय में सचमुच हमारे साथ दुर्घटना हो सकती थी। जब उसने यह बात कही तभी उसे याद आया कि साधु महाराज ने कहा है कि अगर तुम अपने नैहर से जब लौटोगी तो तुम अपने साथ अपने पति को भी मेरे पास लेकर आना। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा किंतु मैं उनके पास कैसे जाऊं इतने सारे सामान लेकर। तभी उसने सोचा कि मैं अपने पति को इतनी बातें बता देता हूं।
और वह अपने पति को ये बातें बता देती है और कहती है कि साधु महाराज ने ऐसे ऐसे बात कही है कि पति कहने लगा कि चलो घर से क्या इसी रास्ते से उससे मिल लेंगे। चलते चलते वह साधु महाराज के मठ पर पहुंच गए। साधु महाराज स्नान कर रहे थे। साधु महाराज से उसने कहा कि यही हमारा पति है, आप इनसे मिलने के लिए कह रहे थे तो आप इनसे मिल लीजिए। तभी साधु महाराज ने कहा कि बेटी मैं स्नान कर रहा हूँ, तब तक आप लोग यहीं पे इस पेशाब करिए। और वह लोग वहीं पर बैठ गए। साधु महाराज ने स्नान किया और पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने उनकी सारी बातें सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हारा आज एक 5 लक्षण वाली औरत के बारे में बता रहा हूँ कि जो ये 5 लक्षण वाली औरत होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है। जिस औरत में अगर वह 5 लक्षण होते हैं वह औरत एकदम लक्ष्मी का रूप होती है। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले लक्षण है कि जो स्त्री सुबह उठकर स्नान करती है, स्नान करने के बाद अपने घर को सफाई करने के बाद वह पूजा पाठ करती है, वह हमेशा एक लक्ष्मी का रूप होती है। हर एक स्त्री को पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। जो भी स्त्रियां अगर ऐसा करती है उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। उससे लक्ष्मी हमेशा खुश रखती है और लक्ष्मी उसके घर में सदा बनी रहती है। और उन्होंने दूसरी लक्षण बताना जारी रखा और कहने लगी कि जो स्त्रियां घर का ध्यान रखती है, अपने पति का ध्यान रखती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, वे भी लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री में अगर ये लक्षण होता है वह स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। क्योंकि बहुत सारे स्त्रियां आज के समय में अपने पति को कुछ ना कुछ बातों के लिए लड़ने लगती है, उसका ध्यान नहीं रखती है। पति कहीं भी चला जाता है उसका फिक्र नहीं करती है, बच्चों को समय पे तैयार नहीं करती है, उन्हें ख्याल नहीं रखती है। सास ससुर अगर उससे कुछ मांगते हैं तो वह नहीं देती है। वैसे स्त्रियों से हमेशा लक्ष्मी माँ दुखी रखती है और हमेशा लक्ष्मी माँ अगर दुखी रहेगी तो वह स्त्रियाँ कभी भी लक्ष्मी का रूप में प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए जो स्त्रियाँ अपने पति को ख्याल रखती है, बच्चों को ख्याल रखती है, सास ससुर का आदर भाव करती है, सास ससुर को पैर दबाती है, सास ससुर का अगर कुछ बातें भी बोल देते हैं तो गाली भी दे देते हैं तो उसके बावजूद भी वह सह लेती है और अपने पति से या बिना किसी से कहे भी उस बातों को सहन कर लेती है। उसके बावजूद भी अपने घर का मान मर्यादा को ख्याल रखते हुए भी अपने सास ससुर का आदर भाव करते हैं और घर का ध्यान रखते हैं। और वैसे स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। उन्होंने दूसरी लक्षण बताने के बाद उन्होंने तीसरी लक्षण बताना जारी रखा और कहने लगे कि तीसरे लक्षण वाली स्त्रियां वे होती हैं जो स्त्री अपने दरवाजे पर आए भिखारियों को भिक्षा देती हैं। और जो स्त्री अपने दरवाजे पे आए हुए भिखारियों को भिक्षा दे देती है वह भी लक्ष्मी का रूप होती है। क्योंकि भिखारी को भीख देने से हमारे धन की कमी नहीं होती है बल्कि बढ़ोतरी होती है। क्योंकि बहुत सारे भिखारियों का ऐसा होता है कि वह भूख के मारे डर जाते हैं और लेकिन बहुत सारे ऐसी महिला होती हैं कि दरवाजे को बंद कर लेती हैं और एक भिक्षु लोग कितने भी चिल्लाकर चले जाते हैं उसके बावजूद भी वह दरवाजे को नहीं खोलती हैं, बंद कर लिया करती हैं, जिसकी वजह से वे लोग माँ से नाराज हो जाकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों से वे लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं और नाराज हो जाती हैं। इसीलिए भिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। जो स्त्री हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई भी मांगने वाला आ जाए, मैं उसकी मांग को पूरी करूंगा, चाहे थोड़ा सा भी भीख दूंगी या ज़्यादा, लेकिन उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। वैसे मैं उसे हमेशा लक्ष्मी माँ खुशा रखती हैं। उन्होंने तीसरे लक्षण बताने के बाद उन्होंने चौथा लक्षण बताना जारी रखा और कहने लगे कि चौथे लक्षण यह हैं कि गाली ना देने वाली स्त्रियां, जो औरत अपने पति को गाली नहीं देती है या किसी को गाली नहीं गलौच नहीं करती है या अपने सास ससुर का भी गाली गलौच करने से मना करती है, वैसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्रियां हमेशा अपने पति का गाली देती है और हमेशा अपने सास ससुर का गाली देती है, बात बात पर बच्चों को भी गाली दे देती है, वैसे स्त्रियां घर में लक्ष्मी का रूप होती हैं, बल्कि वह घर को बर्बाद कर देती हैं। और अगर जो स्त्रियां गाली देती है, किसी को भी सताती है, तरह तरह की बात को लेकर वह झगड़ने लगती है, वैसी स्त्रियां से लक्ष्मी माँ हमेशा नाराज रहती है। इसलिए जो स्त्री गाली गलौज नहीं देती, अपने मुंह पे हमेशा लगाम रखती है और अपने बातों पर हमेशा ख्याल रखती है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ,
वैसी स्त्रियां से लक्ष्मी माता हमेशा खुश रखती हैं। और उन्होंने चौथी लक्षण बताने के बाद और उन्होंने पांचवें लक्षण बताना जारी रखा और कहने लगे कि पांचवें लक्षण, देर तक सोने वाली औरत, जो औरत देर तक सोती है वे औरत कभी भी लक्ष्मी माँ के रूप नहीं होती। जो औरत देर तक नहीं सोती है और जल्दी उठकर अपने घर का सफाई करता है और अपने घर में पूरा पाठ करती है और वह बर्तन सवेरे को सफाई कर लेती है, जिसकी वजह से वैसी स्त्री अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती है। और उन्होंने ये 5 लक्षण बताया और बताने के बाद उन्होंने उसको गुनगुनाते हुए पूछा, क्या यह 5 लक्षण तुम्हारे में हैं? वह स्त्री अपने सर को पीछे को किया था, जिसकी वजह से वह कुछ नहीं बोल रही थी। तभी उसका पति कहने लगा कि नहीं, यह तो इसमें एक भी लक्षण नहीं है, सारा उल्टा इसका लक्षण है। पर यह हमेशा मेरे को गाली देती है, मेरे माता पिता को गाली देती है, बच्चों को डांटती रहती है, तरह तरह की बातें करती है, हमेशा झूठ बोलती रहती है और मेरे से हमेशा लड़ने लगती रहती है और छोटी छोटी बातों को यह झड़ाई झगड़े किया करती है। तभी उन्होंने कहा कि बेटी, अगर ऐसा करती हो तो तुम्हारे लिए यह नुकसानदायक है। आगे चलकर तुम्हारे घर में गरीबी आ सकती है, तुम्हारे घर में हमेशा झगड़े लड़ाइयों का हो जाएगा, क्योंकि जिस घर का औरत की यह बात लक्षण होती हैं और यह नहीं होते हैं तो वैसी औरत हमेशा लक्ष्मी का रूप नहीं होती। उनके घर में हमेशा लक्ष्मी माता नहीं आती हैं और जिसके घर में लक्ष्मी माँ नहीं आती हैं उनके घर की दुर्दशा आप तो स्वयं ही देख लीजिए। और उन्होंने कहा कि बेटी, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं और इंसान जाने अनजाने में हमेशा गलतियां करता रहता है, लेकिन जब वह इन सब बातों को जान जाता है उसके बावजूद भी गलती करने का प्रयास करता है तो वह गलती नहीं बल्कि पाप होता है। बेटी, मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूँ कि तुम आज से इस सवाल बातें और अपने ऊपर उतारना और इन 5 लक्षण वाली औरत बनने का प्रयास करना। तुम भी एक लक्षण माँ की रूप में बन जाओगी। और उसी स्त्री को आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि बेटी, जाने दो, तुमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की थी उसके लिए भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। और आज से अगर तुम ये 5 लक्षण अपने ऊपर अपनाओगी। तभी वह स्त्री कहती है कि अपने आप को नीचे कर रो रही थी और सर भी उसका नीचे था, जिसकी वजह से साधु महाराज ने उसे छुपाया और कहने लगे कि बेटी, कोई बात नहीं, तुम तो अपने गलती को मार रही हो और कह रही हो कि सारी गलती मेरे में है, भगवान अब तुम्हारी गलती का अवश्य माफ कर देंगे। तभी उस पति को कहते हैं कि मैं भी सुन रखा हूँ कि तुम अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हो। और तभी वह कहने लगा कि मैं तो अपने पत्नी पर हाथ उठाया था, लेकिन आप ही बताइए, यह तो हमेशा कहती थी कि मैं लक्ष्मी का रूप में हूँ और औरतें लक्ष्मी की रूप होती हैं। बताइए, ये हमेशा मेरे से कहा करती थी कि मैं लक्ष्मी के रूप में हूँ और औरत एक लक्ष्मी का रूप होती है। इसमें कोई भी लक्ष्मी ऐसा नहीं है जो यह लक्ष्मी के रूप में है, जिसकी वजह से मैंने उसे मारा था और इसके ऊपर हाथ उठाया था। यह तो मेरे को गाली दे रही थी, लेकिन मेरे माता पिता से लड़ाई झगड़े कर रही थी, लेकिन मारे तरह तरह की बातें बोल रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया था। तभी साधु महाराज ने कहा कि बेटी, अगर पति अपने पति के ऊपर हाथ उठाता है, वे पति का मान का भूल जाता है और वे पति के रूप में नहीं बल्कि वह एक राक्षसी के रूप में होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर पत्नी गलती काम नहीं करती है, उसके बावजूद अगर पति उसे मारता है तो गाली गलौज देता है तो वह पति नहीं है, लेकिन तुमने जाने अनजाने में अचूक भी किया। तुम अपने पत्नी के लिए ठीक किया, इसे डांटा, इसे समझाया, इसके लिए भी तुम्हें भगवान माफ कर देंगे। लेकिन जाओ, आगे से यह याद रखना कि तुम अपने पत्नी को ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना और किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि आखिर उस व्यक्ति में क्या गलती है, कि उसने गलती क्या किया है, कि उसे कोशिश करना कि तुम उसे ऐसे ही माफ कर दो। क्या उसे मारने से और उसे गाली देने से गलती माफ होती है? और पति को भी उन्होंने बहुत समझाया और कहने लगे कि दोनों रिश्ते ठीक रहेंगे तब वह रिश्ते आगे चलकर बरकरार होते हैं। अगर दोनों को रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो वह रिश्ते इंसानियत को देंगे और तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और उन्होंने समझाया कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कुछ खाए नहीं हो तो हाँ पर खा लो। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे, और वे जैसे आगे बढ़ रहे थे। तभी साधु महाराज ने कहा कि क्या आप भी अपने ससुराल से कुछ लेकर आ रहे हो तो हमें कुछ नहीं दे दीजिएगा। तभी वह स्त्री कुछ मिठाई और साधु महाराज को दे देती है और साधु महाराज ले लेते हैं।
और कहने लगते हैं दोनों को कि बेटे और बेटी, तुम दोनों कभी कभी समय निकाल कर दोनों यहाँ पर आते रहना। और दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। वह स्त्री रास्ते भर यह सोच रही थी कि मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर चुकी हूँ, मुझे ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए। जब वह स्त्री अपने घर पहुँच जाती है तो अपने सास के पैरों को छूती है और वह स्त्री अपने सारे संस्कारों को अपनाती है। और सास ससुर यह देखते हैं कि यह जब हमेशा आती थी तो अपने मुंह पर वह हैरान हो जाते हैं कि यह जय हमेशा आती थी तो हमें देखकर अपने मुंह फुलाकर घुमा लेती थी और हमारी तरफ मुंह बनाकर चली जाती थी, लेकिन आज इसे हमारे पैर भी छू रही है। पति भी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे लगा कि साधु महाराज का कुछ असर हुआ है, वह कुछ ही देर तक रहेगा। लेकिन दोस्तों भाई देखता है कि सुबह उठकर हमारे घर की सफाई हो रखी है और हमारे घर में पूजा पाठ हो रही है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं और हमारी बहू हमसे पहले बिस्तर छोड़ चुकी है। ये तो हमसे पहले कभी भी नहीं छोड़ती थी। मैंने इसे हमेशा जगाने का प्रयास किया करता था और हमारे माता पिता भी उनका भी आदर भाव कर रही है। वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और जाकर देखता है कि स्त्री रसोई में खाना बना रही है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा भय खुश होता है। धीरे धीरे वह स्त्री अपने सास ससुर को आदर भाव करने लगती है। एक दिन वह स्त्री बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आप लोग मुझे क्षमा कर दो। मैं पूरे घटना को बताती है और कहती है कि आज से मैं लक्ष्मी के रूप में बनने का प्रयास करूंगा, मैं नई रूप में का रूप लेना चाहती हूँ। और भाई सास ससुर कहने लगे कि बेटी जाने दो, गलती तुम्हारी नहीं हम लोगों की भी है, क्योंकि एक तरफ से गलतियाँ नहीं होती हैं। ससुर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और भाई स्त्री ये 5 लक्षण अपने ऊपर अपनाने लगी। हमेशा घर की सफाई करती, उसके घर में कोई भी भिक्षा मांगने आता, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और भाई अपने मुंह को लगाम दे चुकी थी, कभी भाई गाली गलौच नहीं करती, कभी भाई झूठ नहीं बोलती और हमेशा भाई सुबह उठकर जल्दी उठकर और घर की सफाई करती थी, सास ससुर का आदर भाव करती। लेकिन भाई स्त्री कभी भी पूजा में ध्यान नहीं ज़्यादातर लगाने का प्रयास नहीं कर पाती, क्योंकि घर के ज़्यादा काम थे। इसलिए माता पिता ने उसे समझाया और कहने लगे कि बेटी तुम इतनी ज़्यादा घर के ख्याल रखती हो, आज से हम लोग भी कुछ घर के ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा पूजा में अपना समय व्यतीत कर पाओगी। और उस दिन से वह उसके सास ससुर भी पूजा में अपना समय देने लगे और उसका भी पति भी देने लगा। धीरे धीरे उस घर में खुशहाली आने लगी, उस घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे उस घर में खुशहाली बढ़ने के साथ साथ पैसे का भी आगमन हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस घर में पैसे की बारिश हो रही है, वह जो भी काम करते उसमें मुनाफा ही मुनाफा होता। तो दोस्तों अगर ये 5 लक्षण कोई भी स्त्री अपने अंदर अपना लेती है तो उसके घर में उसके बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जिसके घर में लक्ष्मी माँ का आगमन हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह 5 लक्षण आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह 5 लक्षण आप लोगों को भी अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 5 लक्षण सिर्फ स्त्रियां ही अपना सकती हैं, इसे पुरुष भी अपना सकते हैं। दोस्तों इसी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण।